नमस्कार साथियों। तो आज है 28 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया, या सर आप इस चैनल पे नए हो। और पास में जो दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर क्लिक कर देना ताकि आगे की जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन के थ्रू। और ऑलरेडी आप देखिए आज दिन की मैं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप लोग चेकआउट करके जरूर आना। चलिए सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे बीएसएफ इंडिया लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। वैसे आज मार्केट की ओवरऑल आउटलुक वीक था, शेयर भी थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग किया, बट मेन मुद्दा क्या है कि कंपनी ने जो फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया था 25 रुपए प्रति शेयर की, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया, इसका एक्स डेट देखते ही देखते नजदीक आ चुका है। मतलब अभी आपके हाथ में टाइम है 30 जुलाई, तो मतलब आप अगर कल यानी 29 जुलाई खरीद लिया तो आपको 25 रुपए डिविडेंड पाने के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे। अच्छा, बेस्ट फैक्ट क्या पता है? बेस्ट फैक्ट क्या है ये देखिए, शेयर लास्ट 1 साल से काफी नीचे आ चुका है। आज आपको लगभग 26% के आसपास डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडरेट रिस्की टाइप की कंपनी है जो कि बैक टू बैक कुछ क्वार्टर अच्छा भी आ रहा है, तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजी। न जाने पिछले कुछ दिनों से जब से शेयर गिर रहा था, पिछले 1 महीनों से कितने बार कह चुका हूं कि देखिए जो कंपनी चल जाते हैं ना उसके पीछे मत भागिए, जो एक्चुअली एक स्टेबल पोजीशन पे चल रहा है उसके पीछे जाइए। और नेटवेब टेक्नोलॉजी दोस्तों हमने देखा था कि जितना चलना था वो जून की जो 3rd वीक है तब तक चल गया था। तो और पिछले 1 महीने से अगर आप देखेंगे शेयर एक स्टेबल पोजीशन को होल्ड भी कर रहा था करेक्शन के बाद। और आज दोस्तों कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, वो भी बाजार क्लोज होने में ठीक 15 मिनट पहले कंपनी ने खेल दिया। कंपनी को पता है कि भाई 15 मिनट पे अगर गिरा भी तो उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक जिस वजह से ठीक 3:15 के आसपास रिलीज किया रिजल्ट। और उसके बाद क्या हुआ आपने तो देखा ही होगा, शेयर चल रहा था नेगेटिव में, सीधा सीधा 4% की स्पाइक, 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। और रिजल्ट भी दोस्तों वैसा ही किया है, देख लीजिए थोड़ा सा। जून 2026 करेंट क्वार्टर इनकम से शुरुआत करते हैं, 820 करोड़ की इनकम जनरेट किया, तो पिछले साल था 301 करोड़। बताने की जरूरत नहीं है, इनकम में अगर डबल हो जाता है तो मतलब आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि प्रॉफिट कितना होगा। 301 करोड़ से 820 करोड़, क्वार्टरली बेसिस पे 774 करोड़ से बढ़ के 820 करोड़। दूसरी बड़ी फैक्टर क्या है कि कंपनी अपने मार्जिन को इस बार मेंटेन करा, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, मार्जिन गिर गया था जिस वजह से शेयर में डीप करेक्शन हुआ। ध्यान से देखना Q4 के साथ अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की Q4, तो अब देखिए 14% मार्जिन 12% हो गया था। बट इस बार कंपनी वो गलती नहीं किया, कंपनी अपने मार्जिन को इंप्रूव किया 15%, जो कि ईयरली बेस पे सेम, क्वार्टरली बेसिस पे मेंटेन किया। अदर्स इनकम डिसेंट, और जिस वजह से नेट प्रॉफिट जो है, अब देख लीजिए 30 करोड़ की प्रॉफिट जो पिछले साल हुआ था सीधा बढ़ के 85 करोड़। बेस्ट एवर परफॉर्म दिया, सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, सो सीधा सीधा यहाँ पे चाहे क्वार्टरली ईयरली आप कोई भी क्वार्टर उठाइए, कंपनी दोस्तों खा लिया टोटल। सीरियसली कह रहा हूं, टोटल खा लिया, मतलब परफॉर्मेंस नहीं किया, खा लिया। आप देखिए अर्निंग पर शेयर 5 समथिंग था, इस बार सीधा सीधा 15 के आसपास पहुंच चुका। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कल बस आप देखते जाइए। मैं अभी तक आपको बार बार कह रहा हूं कि भाई इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि शेयर इतना चल गया था, उसके बाद इतना डीप करेक्शन हो चुका, पूछो ही मैं। दे देंगे 5244 की शेयर, कैन यू इमेजिन कुछ दिन पहले कहां पे मिल रहा था? 4100 के लेवल पे। देखिए मैं कितने बार उस टाइम पे कहा था, ये देखिए 4100 के लेवल पे, आज 4500 पहुंच चुका है। कल आराम से ब्रेकआउट दे देगा आराम से, बस चुपचाप आप देख जाइए। जो लोग काम कर लिया वो तो चलो ठीक है, पर जिन्होंने अभी तक इस सोच पे वेट करा था कि भाई डेटा सेंटर इतना बढ़िया मौका आपको दे रहा था नेटवेब टेक्नोलॉजी, भाई अब वेट करने से कोई फायदा नहीं है। एनीवे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेल, एक कॉमन सवाल आ रहा था कि बेल के अंदर गिरावट क्यों हो गया, वो भी 4.5%, और बहुत महीनों बाद मैं कहूंगा 400 की लेवल भी ब्रेक करके, इवन 390 भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों कल रात की सेम टाइम की वीडियो में जब बेल की रिजल्ट रिव्यू करा था, थोड़ा याद कीजिए तनिक, मैं आपको कुछ कहा था कि देखिए बेल के रिजल्ट सही तो है, ग्रोथ तो हुआ है, ग्रोथ तो रखा है, बट मार्जिन इस बार थोड़ा सा इशू बन सकता है। अगर ब्रोकरेज ने दोस्तों मार्जिन को पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, और वही चीज हो गया, मतलब एकदम बात सटीक निकल गया। ये देखिए एक तो यहाँ पे मार्जिन देखिए लोअर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन Q1, उसी चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट करते हुए। अब ऐसा भी नहीं है कि ब्रोकरेज ने कोई खराब रेटिंग या डाउनग्रेड किया, डाउनग्रेड वगैरह नहीं किया, बात यह कि बढ़ाया नहीं है टारगेट, मतलब जो पिछले क्वार्टर में टारगेट था उसको ही मेंटेन किया है। जैसे कि नोमुरा की बात करें, न्यूट्रल रेटिंग के साथ साथ 454 की टारगेट दिया। ठीक है, कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया। जेफरीज की बात करें,
बाई करने की रेटिंग जो पिछले क्वार्टर में दिया था सेम रखा है, 550 की टारगेट, काफी हाई लेवल पे 35% अपसाइड टारगेट। नेक्स्ट आ जाइए सीएलएसए। सीएलएसए ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग, अच्छी रेटिंग के साथ साथ 522 की टारगेट दिया है। बस आप देखते जाइए। गोल्डमैन सैच्स, सारे बड़े ब्रोकर्स ने कवर किया, बाई करने की रेटिंग के साथ 470 की टारगेट दिया, बढ़िया। गोल्डमैन सैच्स के बाद नुभामा इंटरनेशनल इक्विटीज, बाई करने की रेटिंग के साथ 485 की टारगेट दिया। तो मोस्टली ब्रोकरेज मतलब अच्छा रेटिंग टारगेट तो दिया है। प्रॉब्लम ये था कि इस बार मार्जिन प्रेशर की वजह से शेयर गिर गया, ठीक है। अब बात ये कि सर कहां तक गिरेगा, तो देखिए बहुत महीनों बाद मैं कहूंगा 400 का लेवल ब्रेक किया है। आप देख ही सकते हो कि लगभग पिछले 6 महीने की लोएस्ट पोजीशन पे आज हिट किया है। सो उसके पहले कि अगर हम पहुंच जाए, मतलब 400 की लेवल ब्रेक करने से पहले अगर आप देखेंगे शेयर एक बार जब गिरा था, लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, 380 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट मिला था। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा बहुत ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, 380 पे सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि अच्छी कंपनी है, परफॉर्मेंस उतना भी खराब नहीं है। थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने के कारण मार्जिन इशू हुआ, बट इमीडिएटली अपर साइड पे मैं कहूंगा 400 के लेवल फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे सकता है, क्योंकि इसी लेवल पे पिछले लगभग 7-8 महीने से शेयर होल्ड कर रहा था अपने आप को। ओके, अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी। भाई सुजलॉन एनर्जी के शेयर होल्डर थोड़ा सा आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट दोस्तों बहुत ही मतलब बेकार, आप कह सकते हो एक शब्द में बेकार रिजल्ट। अच्छा, जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 3,829 करोड़, ठीक है। जून 2025 लास्ट ईयर में तो 3,132, तो मतलब ठीक है, ईयरली बेस पे तो इनकम में ग्रोथ रखा है। क्वार्टरली बेस पे गिर गया, आप ये भी देख लीजिए, 5,493 करोड़ से गिर के 3,829 करोड़ पे पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत मतलब सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टफुल रहा, आज शेयर जो 9% गिर गया, वह है इसकी मार्जिन एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है पिछले कुछ क्वार्टर की। लास्ट ईयर में 19% था, लास्ट क्वार्टर में फिर भी चलो 18%, इस बार 16% में पहुंच चुका है। मार्जिन एक बहुत बड़ी इशू। इसके पहले अगर आप देखेंगे इतने कम मार्जिन पे एक बार आया था, लगभग 2 साल पहले 14% की मार्जिन था, उसके पहले 16% हुआ करता था, ठीक है। और जिस वजह से क्या हुआ, इसकी जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दोनों ही सेगमेंट पे गिर गया, चाहे यहाँ पे ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें, ठीक है। तो उसका ही कहीं ना कहीं रिएक्शन हमें मार्केट में, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हो गया था। इवन रिजल्ट आउट होने से पहले ही लगभग 1.45 तक तो शेयर 51 के आसपास चल रहा था, उसके बाद एकदम से सट सट करके गिर गया 9.5% के आसपास। और बात यह कि कहाँ तक गिर सकता है, तो देखिए मैक्सिमम मैं कहूँगा 40 के आसपास, क्योंकि जो सबसे खराब स्थिति से शेयर जा रहा था उस टाइम भी आपने देखा था, मतलब जब वॉर वगैरह शुरू हुआ था, सब कुछ चारों ओर त्राही त्राही मांग, तो लगभग शेयर 40 के आसपास सपोर्ट मिले। तो इमीडिएटली मैं कहूँगा काफी डीप सपोर्ट लेवल चले, बट इतना नीचे आई डोंट थिंक कि पहुंच जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 45 पे मिल जाएगा, बट मैक्सिमम मैं कहूँगा 40 तक, ठीक है। अच्छा चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आईपीओस की कुछ जीएमपी फटाफट ट्रैक कर लेते हैं, कौन से आईपीओ की कितना परसेंट प्रीमियम चल रहा है, उसके बाद कुछ और भी शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, जीवी इलेक्ट्रिकल 16% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है, डवेल पैकेजिंग 8% की प्रीमियम, एफबी इलेक्ट्रो सिस्टम 24% की प्रीमियम, जूनिपर ग्रीन एनर्जी 5% के ऊपर प्रीमियम, एचआर हाइजीन 2% की प्रीमियम, मणिपाल हेल्थ 1.5% की प्रीमियम, पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग 99% की प्रीमियम, एडवांस टेक्नोफॉर्ज 8% की प्रीमियम, लोहिया कॉर्प 3% की प्रीमियम, इंडोमिम बहुत बढ़िया आईपीओ दोस्तों ये इंडोमिम, ठीक है, 38% की प्रीमियम, जिस दिन लिस्ट होगा याद रखना। एक्सट्रानेट टेक्नोलॉजी 7% की प्रीमियम, श्री बालाजी माला 21% की प्रीमियम, क्यूब हाईवे ट्रस्ट 1% की प्रीमियम। ओके, अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको हर रोज 5-6 वीडियो फ्री मिलता है, वो तो मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन, Q&A सेशन, ये सब कुछ बेनिफिट पाना है तो काइंडली ज्वाइन बटन पे प्रेस करके जो यहाँ पे हमारा प्लैटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड, ये सब कार्ड लेके आप मेंबरशिप ले सकते हो इस चैनल की, ठीक है। इसके तो आपको बहुत सारे अलग भी बेनिफिट मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा। तो जैसे ऑलरेडी मैं बहुत सारे पोर्टफोलियो रिव्यू कर भी चुका हूँ मेंबर्स की, ऑलरेडी लास्ट संडे ऑलरेडी एक Q&A कर चुका हूँ, तो आपका जो भी क्वेरीज है, जो भी कंफ्यूजन है, वो सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और आप जब कमेंट करोगे, आप अगर मेंबर्स हो तो उसका डायरेक्टली मैं रिप्लाई भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कोशिश करना प्लैटिनम कार्ड लेने की, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्टली बेनिफिट मिलेगा, ओके। और यहाँ पे बस चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन पे प्रेस करके आपको दिख जाएगा सब कुछ। और आप अगर दोस्तों मेंबर्स हो तो एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेकआउट कर लेना, कैसे Q&A सेशन या पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, सारे के सारे प्रोसीड्यूर लिखा हुआ है, ओके। अच्छा दोस्तों, AHL की शेयर होल्डर के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एक नहीं एक्चुअली 2 अपडेट है, उनमें से एक थोड़ा सा शॉकिंग अपडेट है। पहले नॉर्मल अपडेट क्या है थोड़ा देख लीजिए।
कर्नाटका सीक सेंटर एनओडी फॉर एचएल एयरपोर्ट रीओपनिंग, चलो बढ़िया। एचएल की जो पर्सनल एयरपोर्ट है कंपनी की, वो ओपन करने के लिए सेंटर को कहा है, ठीक है। फंड फॉर STRR बेंगलुरु सबर्बन रेल, चलो बढ़िया। बट दोस्तों एचएल की देखिए, एचएल के अभी रिजल्ट तो अभी आउट नहीं हुआ, बाद में आउट होगा, वो मोस्टली चांस अगस्त की सेकेंड वीक में आउट करेगा, ठीक है। बट रिसेंटली इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हुआ ना, मतलब शेयर होल्डिंग, उसमें एफआईएस की बैक टू बैक हमें सेलिंग देखने को मिला। देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है, ये देखिए बैक टू बैक सेल चल रहा है एफआईएस की, ये जून की, इस बार 10% के नीचे आ चुका है। जबकि इसके पहले अगर आप देखेंगे, मतलब सितंबर 2025 में 12% था, फिर दिसंबर में 10.86%, फिर मार्च में 10.1%, इस बार सीधा सीधा 9.34% पे आ चुका है। हाँ, दूसरी तरफ दोस्तों ये भी फैक्ट है कि डीआईएस की स्टेक जो है वो बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है, डीआईएस इंक्रीज हो रहा है, और पब्लिक बहुत बेचा है इस बार, पब्लिक खूब बेचा है। पब्लिक के अंदर एक्चुअली वही पेशेंस कम है ना, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी आप देख सकते हो काफी कम हो चुका है। बट यही तो दोस्तों टाइम है शेयर को एक्चुअली होल्ड करने के लिए। और देखिए शेयर ब्रेकआउट देने के बाद आज 4,500 के ऊपर काफी स्टेबल लग रहा है, तो देखते हैं इस बार कैसा परफॉर्मेंस होता है। शुरू में जो आज गिर गया था वो आपके बेल की रिजल्ट की इम्पैक्ट था, समझ आ रहा है बात, क्योंकि सेम सेक्टर की कंपनी है ना, उसके बाद रिकवर कर गया, क्योंकि एक अच्छा बाइंग देखने को मिला 4,500 से। सो इमीडिएटली जो मतलब टेक्निकल व्यू से 4,800, उसके बाद 5,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एक और कॉमन सवाल आ रहा था आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से, सर सडनली आज VBL क्यों गिर गया, वो भी 7% के ऊपर, है ना। सो दोस्तों क्या हुआ कि आज VBL का भी रिजल्ट आउट हुआ था, पता होगा आपको, मैं आपको लास्ट डे इन्फॉर्म किया था। अब देखिए VBL की पहले आप रिजल्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि खराब रिजल्ट था, देख लीजिए थोड़ा सा। जून 2026 में कंपनी की इनकम था, मतलब इस बार करेंट क्वार्टर में 8,451 करोड़, अभी तक की दोस्तों बेस्ट इनकम जनरेट किया, लिटरली कह रहा हूँ। जो पिछले साल था 7,017 करोड़। क्वार्टरली बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्च क्वार्टर आपको पता होगा भारत में सर्दी रहता है, तो ऑब्वियसली वहां पे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ये सब कम यूज होगा, मतलब लोग पिएगा। और जून मतलब आपके टोटल जो पीक गर्मी की टाइम है, ऑब्वियसली कंपनी की सेल्स बढ़ेगा, तो जिस वजह से हम ईयरली बेस पे ही कंपेयर करेंगे। अच्छा एक और फैक्टर क्या है कि कंपनी की मार्जिन भी इस बार मतलब स्टेबल है, 28% था, इस बार भी 28%। अदर्स इनकम गेन हुआ है। इवन कंपनी की नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे इस बार बेस्ट रहा, ठीक है, 1,525 करोड़, जो ईयरली बेस पे बहुत अच्छा ग्रोथ। तो आप रिजल्ट देखने के बाद आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो कोई भी खराबी हमें देखने को नहीं मिला। तो प्रॉब्लम क्या था कि जो ब्रोकरेज की एस्टिमेट था उसको मिस कर गया, उसको बीट नहीं कर पाया। ब्रोकरेज की एस्टिमेट क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप थोड़ा सा ब्रोकरेज को गाली भी दे देना। ये सब मतलब क्या मार्केट की एस्टिमेट फेस्टिमेट, ठीक है, मार्केट की एस्टिमेट था 1,570 करोड़, और आया है बेचारा 1,500 कितना 21 करोड़। तो इसी के चक्कर में आज पिट गया शेयर समझ आ रहा है बात, इसी के चक्कर में, ये सब ब्रोकरेज के चक्कर में पिट गया शेयर। पहले से एक्सपेक्टेशन रखने की क्या जरूरत है, थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन रखो, अगर बढ़िया हो गया तो बढ़िया समझ आ रहा है बात। और शेयर एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से ही काफी गिर रहा था। सो इमीडिएटली क्योंकि आज 7% काफी इंटेंस फॉल हुआ है, तो पहले 450, फिर 500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, बट 500 अभी दूर की बात है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, आप में से कुछ निवेशक की तरफ से एक और सवाल आ रहा था कि सर BSE लिमिटेड में क्या करें। तो दोस्तों कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, BSE की शेयर गिर रहा है तो गिरने दीजिए, ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। जो सेम चीज आपको मैं नेटिव टेक्नोलॉजी जब शेयर गिर रहा था पिछले 1.5 महीने से, आप देखेंगे यहाँ पे हिट करने के बाद लगातार गिर रहा था, तब भी आपको मैं कहा था कि भाई फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। BSE गिर रहा है, गिरने दीजिए, ठीक है। शेयर करेक्शन होगा, देखिए शेयर में गेनिंग भी होगा, करेक्शन भी होगा, पार्ट ऑफ मार्केट है। शेयर ऑलरेडी हमने देखा लाइफ टाइम ऐसे लगभग 21-22% नीचे भी है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो पहले कहता था कि शेयर तो चली जा रहा है, कब बाई करे, और शेयर देखिए 4,500 पे हिट करने के बाद अभी आपको 3,500 की इवन नीचे मिल रहा है, ठीक है। तो इसके मैं यही कहूंगा कि इमीडिएटली कुछ करने की आवश्यकता, और आगे कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, पहले देख लीजिए। अच्छा वैसे दोस्तों रिजल्ट की बात हो रहा है, याद रखना कल 29 तारीख भारत की कुछ बड़े कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, वेदांता के साथ साथ वेदांता की जितने भी सब्सिडरी कंपनी उसका रिजल्ट आउट होगा। नोट करना दोस्तों, एमटार टेक्नोलॉजी आज फिर से जो 5% की लोअर सर्किल लग गया था, सेम इसी रीजन के कारण मैं आपको कुछ दिन पहले भी कहा था ना कि शेयर जिस दिन लोअर सर्किल लगने के बाद अपर सर्किल लगा था कि भाई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि लोग फंसते हैं यहाँ पे, कहा था ना। एग्जैक्टली आप देखिए पता चल गया आपको क्यों कहा था। तो कल दोस्तों अगर Q1 बढ़िया निकल गया, ये टोटल रिवर्स हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो कल दोस्तों Q1 आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सर। अच्छा उसके साथ साथ GREC और भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, ठीक है।
तो कल दे दूंगा ये सब कंपनी के रिजल्ट। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।